गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन का मतलब होता क्या है, हम सबको पता है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा। रिवैल्यूएशन जो वर्ड बना है, दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो है री और फिर है वैल्यूएशन। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। वैल्यूएशन का मतलब है किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना। तो रीवैल्यूएशन, हम यानी कि दोबारा से किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, बात इतनी सी है। क्लियर। ये है हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक। अब अब हम रिवैल्यूएशन तो कर रहे हैं, पर किस चीज़ की रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, तो अब ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब जैसे हम नया, अभी तक एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप चल रहा है जैसे, तो उसमें आप देख रहे हो नया पार्टनर जब भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं फर्म में, है ना। अभी तक हमने इतने सारे चेंजेस देख लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि जितनी भी सामान है हमारे पास उनकी हम दोबारा से वैल्यू करेंगे। क्यों करेंगे, देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, गुडविल थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उन सब चीज़ों में चेंजेस आए हैं, ठीक है। नया पार्टनर जब भी आ रहा है तो पुराने पार्टनर को लॉस हो रहा है तो इसलिए वो गुडविल भी लेके आ रहा है वो। तो और जो पुरानी बुक गुडविल है वो पार्टनर में बटेगी, ठीक है ना, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऐसे ही नया पार्टनर जब आ रहा है तो उस टाइम पे जब वो आएगा, ठीक है, तो नया पार्टनर जब आ रहा है तो उससे पहले जो भी सामान है फर्म में, ठीक है ना, मान लेते हैं सोफ़ा है, ठीक है ना, फर्म के पास ऑलरेडी ए और बी ये दोनों पार्टनर हैं। सोफ़ा है, कंप्यूटर्स हैं, चेयर्स हैं, ठीक है ना, टेबल हैं, और कैबिन्स हैं, छोटे छोटे क्यूबिकल्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ हैं, बिल्डिंग है वहाँ पे पूरी की पूरी, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे काम की होंगी। तो जो भी ऑफिस में रखा हुआ है वो सारा का सारा सामान यहाँ पे है। ए और बी पार्टनर है, सी आया 1/4 के लिए। ए और बी पार्टनर है, इनका 2:3 का रेशियो है, सी आया 1/4 के लिए। इस तरह का क्वेश्चन है और यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें दे दी हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। अब जब सी आ रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, भाई सोफ़ा, कंप्यूटर, चेयर, टेबल, कैबिन और बिल्डिंग, ये सबका जितना भी खर्चा है भाई ये तो ए और बी का है ना, सी का तो इसमें कोई हिस्सा है ही नहीं। जब ए और बी थे तब ये सारी चीज़ें थी, सी तो अभी अभी आया है तो सी को क्यों देंगे इसमें से। तो जितनी भी एसेट होती हैं, जितनी भी लाइबिलिटी होती हैं, ठीक है ना, फर्म की जितनी भी एसेट होती हैं, ठीक है ना, और जितनी भी लाइबिलिटी होती हैं फर्म की, वो सब सी के आने से पहले ए और बी में बांट दी जाती हैं। क्यों, ताकि जो सी है वो उसमें से कोई हिस्सा ना मांगे। अब अगर मान लेते हैं बाद में, चलो मान भी लेते हैं, सी ने कुछ बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, जरा ये सोफ़ा मेरे नाम कर दो भाई, मेरे को पैसों की ज़रूरत है। बी मान जाता है। अब जब बी मान गया तो भाई बी दे ना अपने हिस्से में से। तो पहले वो ए और बी दोनों आपस में बांट लेंगे भाई किसके हिस्से में क्या चीज़ें जा रही हैं। फिर अगर बी को कुछ देना होगा तो अपने हिस्से में से देगा ना, ए के हिस्से से क्यों दे, या फिर ए बी के हिस्से से क्यों दे। तो इसीलिए सी के आने से पहले सारी चीज़ों का बंटवारा पहले ही हो जाता है, क्योंकि जब सी आएगा तो सब कुछ नया होगा, नए तरीके से चलेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो वो वहाँ से शुरू होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन क्या है, एक अकाउंट है। तो अकाउंट की तरह ही बनेगा जैसे बाकी सारे अकाउंट बनते हैं, एक तरह से लेजर ही है भी, ठीक है ना। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, वही है पर्टिकुलर अमाउंट ये रहे, ठीक है। ये इस तरीके से बन गया आपका। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले डेबिट साइड में एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस। अगर एसेट की वैल्यू घट गई है और लाइबिलिटी बढ़ गई हैं तो इस साइड आएंगी। और यहाँ पे अगर एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस, अगर एसेट बढ़ गया है और लाइबिलिटी घट गई है तो वो यहाँ आएंगी, ठीक है। अगर एसेट घट रही हैं तो इस साइड, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इस साइड, एसेट बढ़ रही हैं लाइबिलिटी घट रही हैं तो इस साइड।
अब बस इस चीज़ का ध्यान देना है और कुछ नहीं है इसमें। अब जिधर भी बैलेंस आएगा, ठीक है ना, अगर इधर आया तो प्रॉफिट होगा बैलेंस, अगर इधर आया तो लॉस होगा बैलेंस। और किन में बढ़ जाएगा, ए और बी जो पार्टनर हैं ओल्ड पार्टनर उनमें। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। सिंपल है। अब लिखना है कौन से अमाउंट है, मान लेते हैं, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, सी एंटर्ड हुआ 1/4 के लिए, ए और बी का रेशियो था 2:3 का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। इनके पास ऑलरेडी एसेट है, एसेट में से क्या क्या है, पहले तो बिल्डिंग है 1 लाख की, स्टॉक है आपका 50,000 का, ठीक है। और क्रेडिटर्स हैं आपके 20,000 के, डेटर्स हैं आपके 10,000 के, और कंप्यूटर हैं 40,000 के, कार है आपकी 1 लाख की, और बाइक है 50,000 की। ये सारी की सारी आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है। और लायबिलिटीज में हम, ठीक है, अभी तो इतना ही है। अब इसका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब मान लेते हैं 1 लाख की थी, ये 2019 चल रहा है, 2020 में इस तरह से आपको बैलेंस शीट दे देंगे। 1 लाख की थी तो 80,000 की रह गई अब बिल्डिंग, स्टॉक 50,000 के थे तो 60,000 के हो गए, क्रेडिटर 20,000 के थे, ठीक है ना, इस बार 10,000 के हो गए, डेटर 10,000 के थे, इस बार 15,000 के हो गए, कंप्यूटर 40,000 के थे, अब उनकी कीमत 35,000 रह गई, ठीक है। कार 1 लाख की थी, अब 90,000 की हो गई, बाइक 50,000 की थी तो यहाँ पे अब वो रह गई 40,000 की। तो 2020 में ये आ गया जब हमने रिवैल्यूएशन निकाला। अब हम देखेंगे भाई, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इधर क्या था, एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस, और इधर था एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस। अब देखो बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग क्या हो रही है, 1 लाख की थी 80,000 की रह गई अब, यानी कि एसेट मेरी घट गई है। कितने से घटी है, 20,000 से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बिल्डिंग 20,000 रुपये, ठीक है। स्टॉक 50,000 का था, 60,000 का हो गया, मेरा एसेट जो है बढ़ गया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टॉक कितने से बढ़ गया, 10,000 से, तो 10,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फिर आ गया क्रेडिटर्स थे हमारे 20,000 के, यानी कि लायबिलिटी थी 20,000 की। अब जब लायबिलिटी 20,000 की थी, अब 10,000 की रह गई है, तो लायबिलिटी मेरी क्या हो गई है, घट गई है। तो किधर साइड आएगा, इधर। क्रेडिटर्स मेरे आ गए हैं 20,000 से 10,000 के हो गए हैं, तो मेरी लायबिलिटी घट गई है, तो 10,000 यहाँ पे आ गया। इसके बाद है डेटर, पहले 10,000 के थे, अब 15,000 के हो गए, मेरे डेटर्स बढ़ गए हैं, तो डेटर्स यहाँ पे लिखे 5,000 से मेरे डेटर्स बढ़ गए हैं। फिर एक कंप्यूटर मेरी एसेट है, 40 के थे 35 के हो गए, तो कंप्यूटर मेरी एसेट जो है घट गई है, तो 5,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिए। कार मेरी 1 लाख की थी, 90,000 की हो गई है, एसेट मेरी घट गई है 10,000 से, तो 10,000 यहाँ लिख दिए। बाइक 50,000 की थी, 40,000 की रह गई है, ये भी मेरी एसेट है, ये भी घट गई है, तो 10,000 से ये भी घट गई, ठीक है। अब हमने टोटल करा 20, 10 30, 10 40 और 10 50, 50,000 रुपये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी 50,000 रुपये आ गए, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे तो इस साइड कमी पड़ रही है 30,000 की, तो 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। लॉस आ जाएगा इस साइड, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, ठीक है ना। 30,000 का है, 2:3 का इनका रेशियो है, तो 2/5, 5 6 30, 12,000 रुपये। तो ए को मिलेंगे 12,000 रुपये, बी को मिलेंगे 18,000 रुपये, ये लॉस के। क्लियर। रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से बनाया जाता है। ये था आज का हमारा एक टॉपिक जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में देखा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है उस पार्टनर के आने से पहले जितना भी अब सामान पड़ा है फर्म के पास, उनका भी
हिसाब किताब लगा के पुराने पार्टनर में बांट देते हैं, ताकि नया पार्टनर उस सामान पे भी अपना कोई हक ना जमा सके। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस, अगर एसेट बढ़ रही माइनस हो रही है या कम हो रही है और लायबिलिटी अगर हमारी बढ़ रही है तो इस साइड आएंगी, अगर एसेट बढ़ रही है और लायबिलिटी माइनस हो रही है तो इस साइड आएंगी। ठीक है ना, इसका एक एग्जाम्पल हमने करके ये देख लिया। अब इससे रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चंस भी होंगे, उनको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, और इसके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होंगे बुक्स में आपके, वो हम कल इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।